आज मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझाने आया हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि स्प्रिंटिंग से टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा कैसे बढ़ता है। क्योंकि जब तुम लोग जाते हो टेस्टोस्टेरोन अपना नेचुरली बढ़ाने, तो लोग कहते हैं कि स्प्रिंटिंग करो, धूप में बैठो, ऐसा वैसा, ठीक है। अब पूरे ओवरऑल ले लेते हैं कि तुम जितनी भी चीज़ें लोग तुम्हें बताते हैं कि ये करो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, वो करो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, तो लेकिन लिटरली में बढ़ता कैसे है? क्योंकि तुम लोग इस चीज़ पे विश्वास करोगे नहीं। आजकल के लोग ऐसे होते जा रहे हैं जिनको प्रूफ ना हो तो उस चीज़ पे वो लोग विश्वास नहीं करते, जिसमें से मैं भी आता हूँ। सभी लोग हैं। तो मैं आज तुम्हें प्रूफ से बता दूंगा कि लिटरली में बढ़ती कैसे है टेस्टोस्टेरोन। अब भले तुम धूप में बैठ रहे हो, स्प्रिंटिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो अपने टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग करते हैं। अब जो भी मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये है तुम्हारा बेस लाइन टेस्टोस्टेरोन का। अब जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन का बेस लाइन। मान लेते तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन है 400, ठीक है, 400 नैनोग्राम, ठीक है। अब जिसमें भी तुम मेज़र करते हो, मुझे नहीं याद आ रहा, 400 तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन है। तो अब तुमने करी स्प्रिंटिंग, 1 घंटा तुमने स्प्रिंट करी, मतलब सेट्स में 1 घंटे की एकदम ड्यूरेशन रही, उसमें सेट्स में रेप्स में तुमने स्प्रिंट करी, ठीक है। जैसे भी तुमने करी अपनी टाइम लगा के 30 सेकंड की, ठीक है। मान लेते तुमने जैसे भी कर ली, बस कर ली। ये रही 400 की, तुमने करी स्प्रिंटिंग 1 घंटा। फिर तुम्हारा टेम्परेरी, एक बात तुम्हें यूट्यूबर्स बताते होंगे कि धूप में बैठो टेम्परेरी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, स्प्रिंटिंग करो टेम्परेरी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। और इस वजह से तुम लोग नहीं करते हो कि भाई टेम्परेरी से क्या फ़ायदा, ये तो बस 1-2 घंटे में चला जाएगा। तो ये हम लोग के रियलिटी में टेस्टोस्टेरोन को कैसे इफेक्ट करेगी, तो टेम्परेरी हुआ, फिर लॉन्ग टर्म में तो हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो तुम्हें बता रहा, ये 400 है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब तुमने करी स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग ख़त्म कर ली। अब टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा बढ़ के 450 आ गया। ये तुम्हारी बेस लाइन है, 400 तुम्हारी बेस लाइन है। मैं एजम्पशन के हिसाब से तो कह रहा हूँ, हो सकता है तुम लोग का ज़्यादा हो, सकता है तुम लोग का कम हो, ठीक है। तो एक बार ब्लड चेकअप करा लेना टेस्टोस्टेरोन के लिए, ठीक है, पूरा करा लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये है कि तुम्हारा 400 है, तुमने स्प्रिंटिंग करी, ये बेस लाइन है 400, तुमने स्प्रिंटिंग करी, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा, 450 गया, 450 पहुँच गया। 2-3 घंटे बाद वो वापस नीचे आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगले दिन वापस से तुमने स्प्रिंटिंग करी, अगले दिन वापस से ऊपर पहुंच गया, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया 2-3 घंटे बाद टेम्परेरी। फिर ऐसे जब तुम लॉन्ग टर्म करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, ऊपर नीचे जाएगा ऊपर नीचे जाएगा, फिर धीरे धीरे पता क्या होने लगेगा, उसकी बेस लाइन जो है ना, शिफ्ट होने लगेगी ऊपर की तरफ। मतलब जो बेस लाइन 400 की थी, वो धीरे धीरे 410, 420, 425, 430, 440, ऐसे करते करते 450 में पहुंच जाएगी तुम्हारी बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है समझा दे रहा हूँ। बेस लाइन वो होती है कि जहाँ पे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एवरेज रहेगा, मतलब उसके आसपास रहेगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। और बेस लाइन कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा इवन नंबर हो, मतलब परफेक्ट नंबर हो कि जैसे 400, 350, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारी बेस लाइन 360 हो, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे 360 बहुत ही कम टेस्टोस्टेरोन हो गया, लेकिन मैं ऐसा एग्जांपल तुम लोग को समझा रहा हूँ कि 400 तुम लोग की बेस लाइन मान के चलते हैं कि मतलब इसी के आसपास होगा टेस्टोस्टेरोन। 390 भी हो सकता है, 410 भी हो सकता है, ठीक है। तुमने जब रोज़ स्प्रिंटिंग करी, रोज़ तुमने विटामिन डी ली, सन में बैठे, तो तुम्हारा बढ़ा टेस्टोस्टेरोन, तुमने बढ़ा, रोज़ 50 नैनोग्राम बढ़ता था, ठीक है। अब रोज़ 50 नैनोग्राम बढ़ता था, थोड़ी देर बाद वापस से तुम्हारी बेस लाइन 400 के आसपास पहुंच जाता था। जब तुम लॉन्ग टर्म में रोज़ टेम्परेरी इंक्रीमेंट ला रहे हो, अपने टेस्टोस्टेरोन में रोज़ टेम्परेरी इंक्रीमेंट ला रहे हो, तो धीरे धीरे करके उसकी बेस लाइन जो है ना, बेस लाइन 400 है, वो भी शिफ्ट होकर ऊपर आने लगेगी। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब 400 तुम्हारी जो बेस लाइन थी, जब तुम रोज़ स्प्रिंटिंग कर रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो, तो धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन की बेस लाइन वो बढ़ेगी। और परमानेंट, परमानेंट तो कहना गलत होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बेस लाइन ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, वो बेस लाइन 450 तक पहुँच जाएगी। हाँ, हो सकता है बेस लाइन 450 तक पहुँच जाए, या फिर अगर अगर ज़्यादा कुछ केस हुआ तो 500 तक भी जा सकती है, और भी ऊपर। हाँ, टेस्टोस्टेरोन की जो तुम्हारी बेस लाइन है वो और भी ऊपर जा सकती है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये ऐसे ही बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन। हम लोग चूतियापा की तरह नहीं कहते कि रनिंग करो, स्प्रिंटिंग करो, कि वो जो 20% का टेम्परेरी तुम्हें मैं बूस्ट मिल रहा है टेस्टोस्टेरोन का, उससे वो तुम्हें बहुत फ़ायदा करेगा। हम लोग भाई लॉन्ग टर्म के लिए कहते हैं। जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जितने भी लोग तुम्हें कहते हुए मिलेंगे कि स्प्रिंटिंग करो, विटामिन डी लो, इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, भाई हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कहते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में तुम्हें टेम्परेरी स्पाइक मिलेगा टेस्टोस्टेरोन का, जो कि थोड़ी देर बाद कम हो जाएगा, कुछ घंटों में कम हो जाएगा। लेकिन
लॉन्ग टर्म में जब तुम रोज़ करोगे ना वो चीज़, रोज़ स्प्रिंटिंग कर रहे हो, रोज़ धूप में बैठ रहे हो 15 मिनट, और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे उसकी जो बेस लाइन है, बेस लाइन धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी, और बेस लाइन परमानेंट रहती है। मतलब मेरे समझाने का मतलब ये है कि बेस लाइन के आसपास ही टेस्टोस्टेरोन रहता है तुम्हारा ऑन एन एवरेज। और जब बेस लाइन बढ़ेगी, बेस लाइन 450 तक, 450 पहुँच गई, तुमने 1 साल तक स्प्रिंटिंग करी, मैं एजप्शन मान रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी 50 ही बढ़ेगी, हो सकता है ज़्यादा बढ़े, हो सकता है कम बढ़े, लेकिन मोस्टली ज़्यादा ही बढ़ेगी। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि तुम्हारी 400 थी, 1 साल तुमने स्प्रिंटिंग करी, 1 साल तुमने धूप ली, 450 तुम्हारी पहुँच गई, 450 नहीं, चलो 500 मान लेते हैं, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन की बेसलाइन 500 हो गई, ठीक है। अब भी तुम स्प्रिंटिंग कर रहे हो, टेम्परेरी बूस्ट तो तुम्हें अभी भी मिलेगा, तो तुम्हारी टेम्परेरी बूस्ट जो है वो अब 550 का हो गया। मतलब जब तुम स्प्रिंटिंग करते हो 550 तक तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जाता है, वापस से नीचे करके अब तुम्हारी बेस लाइन पे आ जाता है, बेस लाइन तुम्हारी अब क्या है, 500, ठीक है। अब तुम्हारी बेस लाइन 500 है। अब फिर जो रोज़ रोज़ तुम धीरे धीरे करते हो स्प्रिंटिंग, मतलब वही 1 घंटे तक स्प्रिंटिंग करते हो, धूप मतलब वही धूप में बैठते हो, तो ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, 550 तक जाता है, वापस से नीचे 500 तक आ जाता है। और यही चीज़ अगर तुम लॉन्ग टर्म में करते हो तो तुम्हारी जो बेस लाइन है 500 वाली, वो भी शिफ्ट होकर ऊपर आती है, वो भी शिफ्ट होकर ऊपर आती है, समझे। वो भी 500 की जो बेस लाइन है वो ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये तो तुम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, मैं कोई कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, मैं सीधी सी बात बता रहा। स्प्रिंटिंग और जो विटामिन डी है वो तुम लोग रोज़ नहीं लेते होगे, मुझे पता है तुम लोग रोज़ नहीं लेते हो, लेकिन एक ऐसी हैबिट है जो तुम लोग रोज़ करते ही होगे, वो है मैस्टरबेशन। हाँ, मैस्टरबेशन हम लोग के टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज़ करता है। अब तुम कहोगे ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट ला रहे हो। हाँ, जैसे स्प्रिंटिंग करना हम लोग के टेस्टोस्टेरोन को टेम्परेरी बूस्ट देता है, वैसे ही मैस्टरबेशन करना हम लोग के टेस्टोस्टेरोन को टेम्परेरी नीचे लाता है, टेम्परेरी लो करता है। जैसे तुम लोग की बेस लाइन वापस से शुरू करते हैं, 400 है, तुमने मैस्टरबेट कर लिया, वो टेम्परेरी नीचे आके 350 हो गई, और जब टेस्टोस्टेरोन 350 पे हो गया, और फिर 2-3 घंटे तक ऐसे ही रहेगा, और वापस से नीचे आ जाए, वापस से तुम्हारी बेस लाइन पे पहुंच जाएगा 400 पे। फिर तुमने अगले दिन मैस्टरबेशन करी, फिर 350 पहुंचा, फिर वापस से 400 थोड़े समय बाद। और दिन में तो लोग तुम एक बार तो करते नहीं होगे, बहुत बार करते होगे, तो मतलब टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा गिरता है, फिर ऊपर आता है, बहुत ज़्यादा गिरता है, ऊपर आता है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। और धीरे धीरे जब तुम मैस्टरबेशन करते हो, तुम स्प्रिंटिंग कर नहीं रहे हो, रोज़ कर नहीं रहोगे, मैं जानता हूँ, ना स्प्रिंटिंग कर रहे हो, ना अच्छी स्लीप ले रहे हो, और ना ही तुम विटामिन डी ले रहे हो, तो पता क्या होगा, तुम रोज़ मार रहे हो मुट्ठी। अब इसके बाद 400 से जो तुम्हारी बेस लाइन है वो धीरे गिरते 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 300 तक पहुंच जाएगी, 1 साल में 300 तक पहुंच जाएगी। क्यों? रोज़ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन टेम्परेरी गिर रहा है, और लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट करेगा, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन की बेस लाइन गिर जाएगी। इसलिए मैंने अपनी एक वीडियो में बताया कि मैस्टरबेशन करने से टेस्टोस्टेरोन गिरता है। मैंने शॉर्ट टर्म में नहीं बताया, शॉर्ट टर्म में तो गिर ही रहा है, और तुम लोग एक बार तो मैस्टरबेशन कर नहीं रहे हो दिन का, तुम लोग कर रहे हो बहुत बार मैस्टरबेशन। हाँ, 2 से 3 बार तुम लोग कर ही लेते होगे, कुछ लोग तो 4-5 बार भी जाते होंगे, ठीक है। अब तो मतलब कितना ज़्यादा एक दिन में गिर रहा है, तुम लोग खुद सोचो। और अगर तुम यही चीज़ बहुत समय तक करते हो, जो कि तुम लोग करते हो, 1-2 साल से तुम लोग मुट्ठी मार रहे हो, कुछ लोग है 6-6 साल से मार रहे हैं, मतलब उनके टेस्टोस्टेरोन कितना नीचे गिर गया होगा अगर वो कोई भी अच्छी हैबिट नहीं करते, जैसे स्प्रिंटिंग और अलग अलग चीज़ें हैं ना, मतलब जो भी नेचुरली बढ़ाती हैं हम लोग के टेस्टोस्टेरोन। मैं ये सब नहीं बता रहा कि क्या क्या बढ़ाती हैं क्या क्या घटाती हैं, मैं सीधे से सिंपल से बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग रोज़ स्प्रिंटिंग करोगे, रोज़ जाके धूप में बैठोगे, तो धीरे धीरे करके 1-2 साल में तुम्हारी जो बेस लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ। लेकिन अगर तुम रोज़ मैस्टरबेशन करोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारी जो टेस्टोस्टेरोन की बेस लाइन है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन 400 पे ऐसा नॉर्मल डे रहता है बिना कुछ करे, वही टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा 300 पे रहेगा बिना कुछ करे, अगर तुमने मैस्टरबेशन की तो। और अगर तुमने स्प्रिंटिंग करी, विटामिन डी लिया, या फिर इन केस तुमने एक दिन विटामिन डी स्प्रिंटिंग नहीं ली, लेकिन तुम 1 साल से करते आ रहे हो, ये सब अच्छी चीज़ें करते आ रहे हो, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन की बेसलाइन 500 पहुंच गई। लेकिन इन केस तुमने एक दिन नहीं करी, तुम बहुत तबीयत खराब हो गई, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 500 ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, वो 500 ही रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारी बेसलाइन बन चुकी है, वो एक नई बेसलाइन बन चुकी है, वो वहीं पर रहेगा, समझे। 1-2 दिन नहीं करी तो वो 500 पे ही रहेगा, 500 ही तुम्हारी बेस लाइन है। समझ गए ना, ये कंसेप्ट समझ गए ना। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कहते हैं, हम लोग मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले इन्फ्लुएंसर, वो सब लॉन्ग टर्म के लिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में तुम्हें ये फ़ायदा देगा स्प्रिंटिंग, और स्प्रिंटिंग से तो HGH भी बढ़ता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ने में भी मदद होगी। मतलब कितनी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। विटामिन डी,
मतलब कितना ज़्यादा फ़ायदा। और मुट्ठ मारने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, समझ गए ना। यही रही पूरी वीडियो। कोई डाउट से तो कमेंट से पूछ लेना, बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।